ये भी इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमान जो है, इस्लाम जो है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, इनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस्लाम और सियासत ये तो बहुत पेचीदा मसला है, लोग इस पे बात करते हैं, लेकिन हम जिस मुल्क में रह रहे हैं तो ये एक सेकुलर स्टेट है और यहाँ एक आइनी तौर पर सारे बाशिंदगान को, सारे शहरियों को ये हक़ हासिल है कि वो मतलब सियासत के ज़रिए से अपने इख्तियारात हासिल करें। तो मेरा ये मानना है कि मुसलमान सियासत से जुदा और अलग नहीं हो सकता और उसे अलग रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में जो ये इंतखाबी तरीक़ेकार है और उसके ज़रिए से लोग ऐवानों तक पहुँचते हैं, MP MLA और वज़ारतों तक रसाई का यही बुनियादी ज़रिया है। तो इक़्तिदार में हमारी हिस्सेदारी के लिए सियासत में हमारी शराकत बिलाशुबहा लाज़मी और ज़रूरी है। लेकिन ये जो आज हम सियासी हिस्सेदारी के तौर पर अलग अलग फ्रंट की बात करते हैं, अलग अलग पार्टियों की बात करते हैं, तो इस पहलू पे अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा बात लंबी हो जाएगी। मैं यही कहूँगा, बहुत चूँकि मैं जिस चीज़ को महसूस करता हूँ और 70 साल की आज़ादी में ये जो सूरत हाल बनी है, इसमें जो चीज़ समझ में आई है कि कितनी पार्टियाँ आईं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुल्क की इस आज़ादी की तारीख़ में मुसलमानों के नाम पे कई एक पार्टियों का वजूद आया, लेकिन कोई पार्टी कामयाब नहीं हुई। मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कितने दूरअंदेश और दानिश्वर आदमी थे, मिल्लत के, कौम के। कांग्रेस पार्टी ने उनकी हैसियत और कद को समझा, यहाँ तक कि पहला वज़ीर तालीम बनाया, कांग्रेस पार्टी का सदर और अध्यक्ष भी बनाया। तो वाक़तन वो ज़ीनी तौर पर जहाँ बड़े गहरे इल्म और रासिख थे, बहुत गहरा इल्म रखते थे और दीन की खिदमत में उनके किरदार को नकारा नहीं जा सकता, बल्कि काबिल क़द्र हैं। सियासी तौर पे भी उन्होंने अपना बहुत बुनियादी रोल अदा किया और मुसलमानों के लिए नेहरू जैसे लोगों से मिल कर के बहुत अच्छे काम करवाए। आप देखें कि आज जो हमारी सूरत हाल बन रही है कि मुसलमान उसी हिंदू के मुकाबले में सियासी पार्टी के तौर पे खड़ा होना चाहता है, मुल्क की तारीख़ में इसकी कोई हैसियत नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। मैं एक पैगाम बहुत मुख्तसर तौर पे, बड़ी लंबी गुफ्तगू है, बड़ा तवील मसला है, ये कहूँगा कि बिलाशुबहा मुसलमानों को सियासत में रहना चाहिए और सियासत में अपनी शराकत के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। आज दो रास्ते हैं मुसलमानों के लिए, एक तशद्दुद का रास्ता है जो लोग मज़हब के नाम पे सियासत कर रहे हैं, एक रास्ता मुसलमानों के पास वो है जो सब लोगों को साथ में लेकर के चलने की बात करते हैं। बिलाशुबहा मुल्क तकसीम हुआ, आज़ादी हुई, क्या क्या हालात आए, तो मुसलमान यहाँ अक़लियत में हैं और वो भी अक़लियत का जो परसेंटेज है, फ़ीसद है, काफ़ी फासला है। 1/5 में जो हम तकसीम कर सकते हैं 80 और 20 जैसा कि नारा लगाया जाता है, तो हम 80 का मुकाबला 20 लोग पूरी यूनिटी और इत्तेहाद के साथ भी करने से, अगर वो भी मज़हब के रंग में जैसा कि लोगों ने रंग दिया है, तो हम उनका मुकाबला अब उनके मुकाबिल और हरीब बन कर के खड़े होने के साथ नहीं कर सकते। हाँ, हमारी हैसियत कैसे मजबूत हो, हमारे हालात कैसे दुरुस्त हों, इक़्तिदार में, हुकूमत में, सियासत में हमारी शराकत और पार्टनरशिप, हमारी हिस्सेदारी कैसे तय और मजबूत हो, उसके लिए मेरा ये मानना है और मौलाना आज़ाद का नज़रिया तकरीबन यही था। एक थे हमारे लिए जिन्ना और एक थे मौलाना आज़ाद। जिन्ना ने मुल्क को तकसीम करवाया, मुसलमानों का तिया पाचा कर दिया, और एक आज़ाद थे जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के कौम के लिए, कौम की दर्दमंदी का खिताब कर रहे थे। तो आज भी मुसलमानों को मौलाना आज़ाद के नज़रिए को समझना चाहिए और लोगों को फ़रोग़ देना चाहिए। आज जो लोग सबको मिल कर के, ले कर के साथ चलने की बात करते हैं, हमारी सोच यही होनी चाहिए कि हिकमत के साथ, दानाई के साथ और सूझबूझ के साथ उन लोगों के साथ मिल कर के अपनी हैसियत मनवाएं। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों के तई जो एक तबका है जो नफ़रत की बात करता है, हिंदू मुस्लिम तफरीक की बात करता है, और मुसलमानों ने अपने किरदार से अपनी हैसियत खुद खो दिया है। वो उनके बारे में किसी भी सियासी पार्टी में ये कोई ऐसा परफेक्ट नज़रिया कायम नहीं हो पा रहा है कि ये हमारे साथ हैं। जिन लोगों ने जब जाना कि ये हमारे साथ हैं, तो बिलाशुबहा वो मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी देते थे। जब इन्होंने अपनी हैसियत को मनवाया था कि भाई हम आपके साथ वफादारी के साथ जुड़े हैं, आप देख लीजिए सूबों में
बड़ी बड़ी वजारतें मुसलमानों को मिली और उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा, जिस किसी भी हिंदू मुसलमान के हिंदू की लीडरशिप को उन्होंने कबूल किया मुसलमानों ने, तो उन्होंने मुसलमानों को हिस्सेदारी दी और उनके बड़े कदावर नेता पैदा हुए। कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, और इसी तरीके से बिहार में लालू प्रसाद हो। तो सब ने जब समझा कि मुसलमान कई एक रास्तों पर जा रहा है और उसकी कोई हमारे जज्बाती किस्म के नारों से, जज्बातियत से, नौजवानों के वरगलाने से, तो मुसलमानों को बिलाशुबहा एक सियासत का इत्तेहाद कायम करना चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए, अपनी वजूद की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए और अपने को उन लोगों के साथ, क्योंकि मुसलमानों के लिए एक ही वही रास्ता है इस मुल्क के अंदर मौजूदा हालात में, जो सारे लोगों को ले करके चलने की बात करते हो, और यही मुसलमान का नज़रिया भी होना चाहिए। मुसलमान का सियासी किरदार एक हिंदू सियासी पार्टी के खिलाफ खड़े होने वाला नहीं होना चाहिए। इसमें मुसलमानों का भी नुकसान है और सबसे बड़ा जो एजेंडा उनका है, जो मुस्लिम दुश्मन ताकतें हैं, मुस्लिम दुश्मन तंजीमें हैं, वो इसी नज़रिए पे काम करना चाहती है कि मुसलमानों को अलग थलग करके हमारी कम्युनिटी जो अक्सरियत में है इत्तेहाद की राह पे मुसलमानों के नाम पे हो। मैं एक बड़ी वजाहत के साथ बात कहता हूँ, ओवैसी साहब की और किसी मुस्लिम लीडर की कोई तकरीर किसी टीवी चैनल पे नहीं चलाई जाती है। तमाम बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल्स हैं, गोदी मीडिया जिन्हें कह लीजिए, ओवैसी साहब के वो क्लिप क्यों चलाए जाते हैं? हमारे भाई, हमारी नौजवान नस्ल, हमारे दर्दमंद कौम के लोग इसका जवाब दें कि ओवैसी ने गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से इतना सख्त लहजा इस्तेमाल किया, इस तरह की बात की। दरअसल बुनियादी तौर पे एजेंडा ये उसके पीछे है और साजिश ये कार फरमा है कि जो बड़ा तबका नॉन मुस्लिम्स का, गैर मुस्लिम बिरादरान वतन भाइयों का है, उनके जहन दिमाग में ये डाला जाए कि एक मुसलमान का नज़रिया नॉन मुस्लिम्स के हवाले से क्या है। इस नज़रिए को ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। तब हम जा कर के इस मुल्क में, यही यहाँ भी हमारी छवि खराब होती है कि मुसलमान किस तरह से मुतशद्दिद है, किस तरह से जज्बाती है, किस तरह से गैर मुस्लिमों को काटने मारने की बात करता है। तो जो इत्तेहाद की राह नॉन मुस्लिम हमारे मुसलमान दुश्मनों में बनती है, वो इसी बुनियाद पर बनती है। तो हमें सियासी तौर पर भी जज्बातियत से बचना होगा, दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा, और एक तबका जो अमन पसंद है, सेकुलर आइन में एतमाद रखता है, इसी में मुसलमानों के लिए खैर है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब मुल्क तकसीम हुआ तो मुमकिन था कि वो हिंदू राष्ट्र, नेहरू जी और दूसरे लोग मिल करके इसको बना डालते, लेकिन उन्होंने, यहाँ तक कि आप आइन को पढ़ेंगे तो कुछ इख्तियारात ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक अक़लियतों को खुसूसी तौर पर दिए गए हैं। ये सेकुलर आइन की बुनियाद पर कुछ इख्तियारात ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम्स को भी नहीं मिले हैं इस मुल्क के अंदर। ये किसने दिया है? ये वो लोग जो अमन पसंद है, सारे लोगों को साथ में ले करके। तो इसमें किसी पार्टी की बात नहीं है, हमें नफ़रत का खात्मा करना है। हमें इस मुल्क के जमहूर और जमहूरी आइन और सेकुलर आइन के हवाले से, उसी में हमारे लिए खैर है, भलाई है, और हमको राय का हक़ दिया गया, वोट का हक़ दिया गया, तालीम का हक़ दिया गया। जो सारे कवानीन 70 साल इस मुल्क की आज़ादी के बाद लागू हुए, उसमें मुसलमानों के साथ कोई तफरीक नहीं की गई। बहरहाल कुछ साजिशें हैं, हुई होंगी, लेकिन हमारी भी कुछ कमज़ोरियां हैं। तो हमें बड़े दानिशमंदी के साथ इस सियासी माहौल में हमारी नस्ल को समझना चाहिए, वरना आने वाले हालात बड़े ख़तरनाक होंगे और पूरी आने वाली नस्ल को इसका सामना करना पड़ेगा और इसका नतीजा भुगतना